हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक मोर स्टोरीज़। दोस्तों, आज हम अपने नावल क़यामत की किस्त नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। समिया जब तलाकनामा देखती है तो सदमा से बेहाल हो जाती है, मगर ख़ुद को संभालती है। उसे पता होता है कि उसके साथ एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। समिया के पास वो रकम मौजूद होती है जो उसे रुमान ने दी थी। समिया खालदा को अपने पास बुला लेती है और कहती है, हम इस घर में तब तक हैं जब तक कि मेरी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद हम इस घर को खाली कर देंगे। रुमान मुझे अच्छी खासी रकम देकर गए हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा घर ख़रीद लेंगे। यहाँ ज़्यादा दिन रही तो ज़ख्म नहीं भरेंगे। खालदा ये सुनकर कहती है, अभी आपके साथ रुमान भाई ने ऐसा किया, आपको दुख नहीं? आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं है। समिया जवाब देती है, खालदा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने गम सहे हैं, अब दर्द महसूस ही नहीं होता। तुम्हें जो मेरी आंखें खुश्क नज़र आ रही हैं, हकीकत में इतना रो चुकी हैं कि इनमें आंसू ही नहीं बचे। हाँ, मुझे दुख है रुमान के जाने का, शायद वो मेरे थे ही नहीं। वो बहुत अच्छे हैं खालदा, मैं अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करती थी कि उसने मुझे रुमान जैसे शोर। मैं अब भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे सर तले छत नहीं। वो मुझे रकम दे कर गए हैं कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जो तलाक देने के बाद घर से निकाल देते हैं और पूछते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह मेरे साथ है। उस अल्लाह ने मुझे इस वक्त पनाह दी जब मैं बेसहारा थी, आगे भी वही सहारा देगा। बेशक वो बड़ा गफूर और रहीम है। खैर, समिया की इद्दत गुजर जाती है। वो एक छोटा सा मकान ख़रीद लेती है। बिल आखिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फाकों की नौबत आ जाती है। समिया के सर पर खालदा और उसकी बेटियों की जिम्मेदारी भी होती है। एक दिन समिया खालदा से कहती है, घर को चलाने के लिए मुझे काम करना होगा खालदा। अगर मैंने शादी की तो तेरा और तेरी बेटियों का क्या होगा? मुझे तेरे लिए और तुझे इन बच्चियों के लिए जीना है। मेरी औलाद नहीं तो क्या हुआ, यही बच्चियां मेरी औलाद हैं। खैर, समिया एक फैक्ट्री में अप्लाई करती है और जॉब मिल जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक, जिनका नाम रशीद होता है, अच्छी खासी उम्र के इंसान थे। जब वो समिया को देखते हैं तो उसे शादी के ऑफ़र देते हैं। समिया उनकी बात सुनकर घबरा जाती है और घर जाकर खालदा को सब बात बताती है। खालदा कहती है, अब भी तुम शादी कर लो, अपने लिए ना सही तो हमारे लिए कर लो। तुम्हें हमारे हालात का पता है, और फिर जब ये बच्चियां बड़ी होंगी तो इनकी शादी भी करनी है। समिया मान जाती है और जाकर रशीद साहब से कहती है, आप अगर मेरी बहन और उसकी बेटियों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रशीद मान जाते हैं और समिया को घर लेकर जाते हैं। रशीद के समिया से भी बड़े 4 बेटे होते हैं। रशीद के एक बड़े बेटे की शादी हुई होती है और रशीद का 8 साल का एक पोता होता है। रशीद की इस तरह शादी करने की वजह से उसके बेटे चंद दिन नाराज़ रहते हैं, मगर फिर मान जाते हैं। उधर समिया खालदा और उसकी बेटियों की पल पल की खबर रखती है। रशीद समिया के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार रखते हैं। सब मुलाजिम के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं और खालदा को आप पूरा ख्याल रखते हैं। रशीद का पोता वसीम रशीद उसके साथ बहुत क्लोज रहता है। एक दिन समिया छत पर जा रही होती है तो वो देखती है ऊपर कमरे में रशीद वसीम को लेकर जा रहे हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। समिया जब झांक कर देखती है तो धचका खाकर गिर जाती है और हवास बाखता हो जाते हैं। आखिर उस कमरे में क्या होता है, देखने के लिए किस्त नंबर 6 देखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।